भगवान शिव, त्रिलोक के स्वामी, जो न समय से बंधे हैं न स्थान से। फिर एक प्रश्न उठता है, क्या शिव कभी मक्का में कैद हुए थे? क्या मक्का का काला पत्थर असल में शिवलिंग है? भगवान शिव को सनातन धर्म में त्रयंबक, महाकाल, भूतनाथ और विश्वनाथ कहा गया है। वो काल के भी पार हैं, स्थान और भाषा के बंधन से मुक्त। शिव वही हैं जो रुद्र के रूप में संहार करते हैं और योगेश्वर के रूप में ध्यान में लीन रहते हैं। शिव की एक विशेषता है, वो केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जहां भक्ति होती है वहां शिव प्रकट हो जाते हैं। रहस्यमय दावे, शिव और मक्का का संबंध। कथा की शुरुआत। एक तपस्वी अरब में लोकश्रुति के अनुसार हजारों वर्ष पहले एक आर्षि या योगी अरब भूमि में पहुंचे। वो अत्यंत शक्तिशाली, ध्यानमग्न और सनातन दर्शन से जुड़े हुए थे। कुछ कथाओं में यह योगी स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने एक गुप्त वचन या तपस्या के कारण वहां निवास किया। उनका उद्देश्य उस भूमि की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना, वहां के जीवों को मुक्ति देना और एक शक्ति स्थान की रक्षा करना। यह स्थान वही बताया जाता है जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं। कैसे कैद हुए शिव? यहां कैद का अर्थ भौतिक जेल नहीं, बल्कि एक दिव्य वचनबद्धता या आत्मबंधन से है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने वहां के कुछ असुरों या काली शक्तियों से युद्ध किया और वहां की मूल चेतना को शुद्ध किया। उन्होंने उस भूमि को शक्ति संचारित कर दिया, लेकिन तब तक उनका शरीर वहां बंध गया। यानी जब तक वह ऊर्जा पूरी तरह समाहित नहीं होती, वो स्थान नहीं छोड़ सकते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव वहां तपस्वी रूप में सदियों तक ध्यान मग्न रहे और यह ध्यानस्थ शिव ही कालांतर में हुबाल नामक देवता के रूप में पहचाने गए। काबा में काले पत्थर का रहस्य शिवलिंग। मक्का के पवित्र स्थल काबा में हजार अल असवद नामक एक काला पत्थर स्थापित है, जिसे मुस्लिम श्रद्धालु विशेष श्रद्धा से चूमते हैं। कुछ शोधकर्ता और शिव भक्त मानते हैं कि यह पत्थर अंतरिक्ष से आया उल्कापिंड है, जैसा कि कई शिवलिंग भी बताए जाते हैं। इसका आकार, रंग और पूजा की शैली शिवलिंग के समान है। प्राचीन काल में काबा एक बहुदेव पूजन स्थल था और वहां प्रमुख देवता थे। हुबाल देवता, शिव का अरबी रूप। हुबाल नामक देवता को कुछ थ्योरीज में एक चंद्र देवता, युद्ध देवता और ध्यानस्थ योगी के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू दृष्टिकोण से हुबाल का वर्णन भगवान शिव के भैरव या रुद्र रूप से मेल खाता है। वह एक बड़े पत्थर पर विराजमान थे और लोग उनसे वर मांगते थे। उनके पास धनुष और तीर का प्रतीक था, जो रुद्र तत्व दर्शाता है। शिव की वापसी कैसे हुई? कथा कहती है कि जब अरब में समय परिवर्तित हुआ, जब नई संस्कृति और नया धर्म प्रकट हुआ, इस्लाम, तब शिव अपनी ऊर्जा को वहां से समेटकर कैलाश लौट गए। परंतु उनकी ऊर्जा का एक अंश आज भी उस पवित्र स्थल में समाहित है। इसलिए उस स्थल पर पहुंचने पर भक्तों को विशेष ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। क्या यह सब सच है? इस कथा का कोई प्रमाणिक पुराणीय श्लोक नहीं है, परंतु यह लोकश्रुति, शोध और तुलनात्मक धर्म अध्ययन पर आधारित है। बहुत से विद्वान इस पर संदेह करते हैं, लेकिन बहुत से इसे शिव की सर्वव्यापकता का प्रमाण मानते हैं। आपके लिए विचारणीय प्रश्न: क्या भगवान शिव वास्तव में मक्का में कभी थे? क्या कैद का अर्थ वचनबद्धता है या कोई गहरा रहस्य? क्या काबा में स्थित पत्थर शिवलिंग का ही एक प्राचीन रूप हो सकता है? शिव समय और स्थान से परे हैं। वो केवल भारत तक सीमित नहीं है। जहां भक्ति है वहां शिव हैं। मक्का में शिव की कथा सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह एक दृष्टिकोण है शिव के सर्वव्यापक स्वरूप को देखने का। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कथा ज्ञानवर्धक और अद्भुत लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान और रहस्य से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब शिव प्रकट हों आप सबसे पहले जान सकें।